माता शक्ति नमो नमः। आदिशक्ति नमो नमः, सर्वशक्ति नमो नमः, प्रथमं भगवती नमो नमः, कुण्डलिनी माता शक्ति नमो नमः, माता शक्ति नमो नमः। यदि आपने मेरे भांजे दुर्योधन के साथ कोई अन्याय किया, यदि आपने पांडु पुत्र युधिष्ठिर को युवराज घोषित किया, तुम अपने भांजे दुर्योधन को लेकर सर्वथा के लिए अपने देश गांधार लौट जाऊंगा। कौरव पुत्रों को हस्तिनापुर का राज्य तथा पांडु पुत्रों को खांडवप्रस्थ दिया जाता है। खांडवप्रस्थ दिया जाता है। खांडवप्रस्थ दिया जाता है। पुत्र, अगर जयेश्वरी धृतराष्ट्र हमें स्वतंत्र राज्य के रूप में खांडवप्रस्थ दे रहे हैं, तो इसमें विचार करना अथवा आपत्ति जैसी बात क्या है? आपत्ति है माता। आपत्ति यह है माता श्री कि वो धूर्त दुर्योधन एवं शकुनी भीम, शकुनी तुम्हारे भी मामा लगेंगे। इस तरह जयेश को नाम से पुकारना उचित नहीं है। मामा वो हमारे नहीं कौरवों के हैं, और हमारे मामा कहने से क्या होगा? वो हमें अपना भांजा मानते ही नहीं। तुम्हारा क्रोध सदैव सप्तम आसमान पर क्यों होता है? अपनी आपत्ति बताओ हमें। माता श्री, विभाजन के नाम पर कौरवों ने बड़े ही चतुराई से हस्तिनापुर को स्वयं के लिए रख लिया। और हमें थमा दिया निर्जन एवं बंजर खांडवप्रस्थ। हम वहां माटी कंकर बाचे, और वो यहां हस्तिनापुर के ऐश्वर्य एवं वैभव का भोग करे। इससे मुझे आपत्ति है माता श्री, है। शांत हो जाओ भीम। आपका क्या विचार है माता? हमें इस प्रस्ताव से संतोष है, किंतु हम पुत्रवधू की राय लेना चाहेंगे। द्रौपदी, तुम क्या कहती हो? विवाह के पश्चात जब मैं वन की कुटिया में आई थी, मुझे तब भी संतोष था। उसके उपरांत जब मुझे ये ज्ञात हुआ कि मेरा विवाह हस्तिनापुर के युवराज से हुआ है, तो मेरे प्रभु से केवल एक ही प्रार्थना थी कि हमें पुत्र वधू के रूप में एवं हमारे परिवार को हस्तिनापुर में स्वीकृति एवं अधिकार प्राप्त हो, जो हमें प्राप्त हुआ। अतः मुझे संतोष है। यदि संयुक्त रूप से एक साथ रहकर कलेश होता है, तो पृथक रहना ही उचित होगा। इससे आपस में प्रेम सौहार्द बना रहेगा। यही सोचकर ज्येष्ठ ससुर ने ये निर्णय किया होगा। रही बात खांडवप्रस्थ के कष्ट की, तो ऐश्वर्य के साथ के कष्ट से स्वाधीनता के साथ का कष्ट अधिक उपयुक्त होगा। यदि हम वन की कुटिया में रह सकते हैं, तो हम खांडवप्रस्थ की बंजर
एवं निर्जन भूमि पर भी रह सकते हैं। उत्तम, अति उत्तम। कक्ष में प्रवेश करते समय हमने द्रौपदी के विचार सुने एवं हम उससे पूर्ण रूप से सहमत हैं। कदाचित वर्तमान में खांडोप्रस्थ एक बंजर एवं निर्जन भूमि है, किंतु हमें तुम पांचों भाइयों पर पूर्ण विश्वास है कि तुम पांचों भाई अपने विवेक, कौशल एवं पराक्रम के बल पर खांडोप्रस्थ को भी इंद्र की नगरी की तरह इंद्रप्रस्थ में परिवर्तित कर दोगे। आज रात्रि हम इस जीत का उत्सव मनाएंगे। किंतु इस आनंद में एक कष्ट भी है। द्रौपदी यहां से चली जाएगी कक्ष में प्रवेश करते समय हमने द्रौपदी के विचार सुने एवं हम उससे पूर्ण रूप से सहमत हैं। कदाचित वर्तमान में खांडोप्रस्थ एक बंजर एवं निर्जन भूमि है, किंतु हमें तुम पांचों भाइयों पर पूर्ण विश्वास है कि तुम पांचों भाई अपने विवेक, कौशल एवं पराक्रम के बल पर खांडोप्रस्थ को भी इंद्र की नगरी की तरह इंद्रप्रस्थ में परिवर्तित कर दोगे। अतः दिए जाने वाले खांडोप्रस्थ को स्वीकार करो। वाह मामा श्री, वाह, क्या दाव सजाया है आपने। हमारे एक ही बात से पांडव पस्त और हस्तिनापुर हमारा, केवल हमारा। हम यहां हस्तिनापुर में राज्य, विलास, वैभव का भोग करेंगे और वहां पांडव समस्त जीवन खांडवप्रस्थ में निर्धन रहकर संघर्ष करेंगे। उत्तम, अति उत्तम मामा श्री।
अपने मित्र कर्ण को यहां आने का संदेश भिजवाया है। आज रात्रि हम इस जीत का उत्सव मनाएंगे। भ्राताश्री, इस जीत से हम भी आनंदित हैं, किंतु इस आनंद में एक कष्ट भी है कि वो रूपवती द्रौपदी यहां से चली जाएगी। दूधो नाओ पूतो फलो। सौभाग्यवती भव। पुत्री, राज्य एवं शासन अलग हुए हैं, परिवार नहीं। अतः स्मरण रहे, ये कुल और परिवार अब भी तुम्हारा है। ज्येष्ठ माता, एक पुत्र वधू के रूप में मुझे आप लोगों से जो स्नेह आदर प्राप्त हुआ है वो मेरे लिए धरोहर है एवं मुझे सदैव स्मरण रहेगा। सुखी रहो बेटा। बहन, आप ही रहना। अवश्य दीदी। भानुमति, माता सत्यवती एवं दीदी का ध्यान रखना। सौभाग्यवती भव। माता कुंती अपनी सहेली राधा से मिलने जा रही हैं। राधा कौन है? राधा मौसी हस्तिनापुर के सारथी की पत्नी एवं कर्ण की माँ।
वासुदेव। नगर की रूपरेखा तैयार है, किंतु ये अत्यंत बेहद है। युधिष्ठिर, एक नगर की योजना कभी भी तत्काल की आवश्यकता अनुसार नहीं होनी चाहिए। एक नगर की नींव आने वाली 3 पीढ़ियों को ध्यान में रखकर होनी चाहिए। एक उत्तम नगर वो होता है जिसमें जल संरक्षण, जल निकासी, रोशनी, बृहद सड़क मार्ग, क्रीड़ा केंद्र, विद्यालय, औषधालय इत्यादि की व्यवस्था हो, एवं वो सब इस रूपरेखा में है। अतः शीघ्र अतिशीघ्र इस कार्य को आरंभ करें एवं इस कार्य में आपको पांचाल एवं द्वारका से भी सहायता मिलेगी। जो आज्ञा वासुदेव। द्रौपदी, आपके पतियों को स्वतंत्र राज्य मिल गया है और राज्यनगर का कार्य भी शीघ्रता से चल रहा है। आने वाले समय में आप यहाँ की राजरानी होंगी, किंतु हर्ष और आनंद की जगह आप मुझे चिंतामग्न दिख रही हैं। हमारे 5 पति अत्यंत प्रतिभाशाली हैं। हमें ये ज्ञात है कि वो अपनी प्रतिभा से इस खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ में परिवर्तित कर देंगे। यही बात लोगों को चुभेगी एवं लोग हमसे ईर्ष्या करेंगे एवं ईर्ष्या में हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचेंगे। यही हमारी चिंता का कारण है। ये क्या द्रौपदी, कोई हमारी सफलता पर ईर्ष्या करेगा, इस कारण हम कर्म करना तो नहीं छोड़ सकते। बात तो तुम्हारी उचित है, किंतु हम केवल सोच रहे थे। राजकुमारी, राजकुमारी, माता कुंती अपने सहेली राधा से मिलने जा रही हैं और वे चाहती हैं कि आप भी चले उनके साथ। अतः उन्होंने आपको शीघ्र प्रस्तुत होने कहा है। राधा? ये राधा कौन है? माता कुंती की सहेली। राधा मौसी हस्तिनापुर के सारथी की पत्नी एवं कर्ण की माँ। एक सारथी की पत्नी एवं राजमाता कुंती में कैसी मित्रता? क्यों, आपकी एवं कुहू की भी तो मित्रता है। कुहू और हम बाल अवस्था से एक दूसरे के मित्र हैं। क्या माता कुंती भी? आप राधा मौसी की घर जा रही हैं, आपको स्वयं ज्ञात हो जाएगा। मोहिनी, तुम कभी कभी श्री कृष्ण की भांति मायावी बातें करती हो। द्रौपदी, यह हमारे लिए सम्मान की बात है कि हम वासुदेव की तरह बात करती हैं। तुम भी चलो हमारे साथ। देखो, हम पुत्रवधू द्रौपदी को भी साथ लेकर आए। द्रौपदी, कर्ण को प्रणाम करो। नमो नमः, प्रथमं भगवती नमो नमः।